हमारे भारतीय जी का बनता है, शिव भगवान जी का बनता है, जो दायित्व इनका बनता है भाई, मेरा दायित्व भी बनता है, कर्ण मेरा भी तो भाई। कभी मेरे साथ भी इस बरगद के पेड़ के नीचे वही कुंडे वाली कोई घटना घटित कर सकते हैं, मेरे साथ भी तो वो घटना घटित हो सकती है। तब मुझे पता चलेगा कि मार पिटाई क्या होती है। उस बात से पूछो कि उसका जवान बेटा 22-23 साल का बेटा हॉस्पिटल में जीवन के उसे संघर्ष को उस हॉस्पिटल में जी रहा है, उसको उस पीड़ा के बारे में सीखो। इसलिए इस पीड़ा की लड़ाई में हमारे संघर्ष के योद्धा जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम उसको न जाने कहां से आते हैं। अपने छोटे छोटे साथी ने पैसे वाले व्यक्ति, पैसे वाला हो सकता है, एक व्यक्ति लाख रुपए देकर भी आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इस आंदोलन में बहुत साधारण से लोग हैं। आज भाई महावीर जी गोरे आए हैं, मालिक की वजह से महावीर जी ने हर संघर्ष को देखा, हर परिस्थिति को देखा, गरीबी को भी देखा, अमीरी को भी देखा, नेतागिरी को भी देखा, नेतागिरी के बाहर के काल को भी देखा, तमाम परिस्थितियों को उन्होंने देखा है। और उन्होंने आज सर्व समाज के लोगों को इस बात का आश्वासन भी दिया कि भाई धन से, तन से, मन से, किसी भी रूप में और बहुत बढ़िया बैठ के मैं तो कहना चाहूंगा कि समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आपका समाज कुमाऊं समाज सक्षम समाजों में से एक समाज हुआ करता है। देश विदेश में आपके समाज ने बहुत मेहनत करके इन 20 से 30 सालों में आपके समाज ने मेहनत करके इस समाज की जो आर्थिक स्थिति को बड़ी सुदृढ़ करने की, जिसकी वजह से आपका समाज के तमाम लोगों से जहां कहीं भी है उनसे भी मेरा निवेदन करेगा कि दोस्तों, 1 रुपया दिया हुआ, आपका दिया हुआ पैसा, दी हुई सहायता मालिक सबको देखता है। वो मालिक आपकी इस सहायता को देख रहा है। इसलिए करण के इस परिवार में होश के जहां तक बिना एहसान के कोई आके एहसान करके देता है कि भाई लाख रुपए मैं दे रहा हूं, वो दिया हुआ पैसा किसी काम का नहीं, चुपचाप वो जाए और जाके ये कहे भाई करण कुमार के पिताजी हो गए भाई, ये 20,000 रुपए मेरी तरफ से इस करण की इसे खाने पीने में, इसे इलाज के काम में, यदि मेरे 20,000 रुपए मैं आपको देके जा रहा हूं, मैं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, तो निश्चित है वो दिया हुआ आपका पैसा जीवन पर्यंत आपके मन में बहुत सुकून रहेगा। आप भाई शुद्ध कर देंगे, शादी विवाह में पैसा लगा देंगे और आंदोलनों में लगा देंगे और कामों में लगा देंगे, लेकिन वो 20,000 रुपए जीवन में आपके दिए हुए पैसे आपके मन में इस बात का सुकून रहेगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अभी भाई राजेश बैठा था, हम बैठे थे, बच्चा जो परीक्षा में सुसाइड कर दिया था, परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद में, वो दुखी इस बात का था कि मेरा 650 के आसपास स्कोर आएगा और मैं निश्चित ही डॉक्टर बनूंगा। तो संघर्ष समिति से अब तक उन्होंने चर्चा की, मैं सर्व समाज के लोग और मैं परिवारजनों से अब तक उन्होंने चर्चा की। भाई करण कुमावत गंभीर रूप से उनके पैर फ्रैक्चर हाथ में है, गर्दन से लेकर प्लेस तक उनके पेट का फ्रैक्चर है, जीवन और मौत की लड़ाई हो रहा है। मजबूरन सर्व समाज के लोग और संघर्ष समिति के लोगों ने यह तय किया उनके सामने जो हेडक्वार्टर है, हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। सुबह से संघर्ष समिति के लोग और सर्व समाज के लोग जिला हेडक्वार्टर के सामने ये 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। इसीलिए जिला हेडक्वार्टर में जिला बैठते हैं, उनकी व्यक्ति से इस बात की जिम्मेदारी की बनती है। आंदोलनकारी जब है आंदोलन करने यहाँ बैठते हैं तो उनसे चर्चा भी की जाती है, उनसे ये भी पूछा जाता है उसका अधिकारी आके इनसे वार्ता की है। मैं जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आगे इससे वार्ता की है, इसलिए न हमें उनकी जरूरत है। जब तक करण से जो जिन लोगों ने आह्वान किया है उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। रात को भी हमारा यह आंदोलन यहीं हमारे कार्यकर्ता सुनेंगे, यही खाना बनेगा, भाई को न्याय दिलाएंगे और जब तक न्याय की इस लड़ाई में हम सफल नहीं हो जाए और जब तक वो जो आक्रमणकारी हैं उनको नहीं पकड़ा जाए तब तक हमारा ये प्रदर्शन या धरना यहाँ से नहीं उठेंगे। सर्व समाज के लोग और हम तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग करण के इस न्याय की लड़ाई में आज इस न्याय की लड़ाई को करते हैं। हमारे भारतीय जी का बनता है, शिव भगवान जी का बनता है, जो दायित्व इनका बनता है भाई, मेरा दायित्व भी बनता है, कर्ण मेरा भी तो भाई। कभी मेरे साथ भी इस बरगद के पेड़ के नीचे वही कुंडे वाली कोई घटना घटित कर सकते हैं, मेरे साथ भी तो वो घटना घटित हो सकती है। तब मुझे पता चलेगा कि मार पिटाई क्या होती है। उस बात से पूछो कि उसका जवान बेटा 22-23 साल का बेटा हॉस्पिटल में जीवन के उसे संघर्ष को उस हॉस्पिटल में जी रहा है, उसको उस पीड़ा के बारे में सीखो। इसलिए इस पीड़ा की लड़ाई में हमारे संघर्ष के योद्धा जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम उसको न जाने कहां से आते हैं। अपने
छोटे छोटे साथी ने पैसे वाले व्यक्ति, पैसे वाला हो सकता है, एक व्यक्ति लाख रुपए देके भी आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इस आंदोलन में बहुत साधारण से लोग हैं। आज भाई महावीर जी गोरे आए हैं, मालिक की वजह से महावीर जी ने हर संघर्ष को देखा, हर परिस्थिति को देखा, गरीबी को भी देखा, अमीरी को भी देखा, नेतागिरी को भी देखा, नेतागिरी के बाहर के काल को भी देखा, तमाम परिस्थितियों को उन्होंने देखा है। और उन्होंने आज सर्व समाज के लोगों को इस बात का आश्वासन भी दिया कि भाई धन से, तन से, मन से, किसी भी रूप में, और बहुत बढ़िया बैठ के मैं तो कहना चाहूंगा कि समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आपका समाज कुमाऊं समाज सक्षम समाजों में से एक समाज हुआ करता है। देश विदेश में आपके समाज ने बहुत मेहनत करके, यानी 20 से 30 सालों में आपके समाज ने मेहनत करके इस समाज की जो आर्थिक स्थिति को बड़ी सुदृढ़ करने की, जिसकी वजह से आपका समाज के तमाम लोगों से जहां कहीं भी है उनसे भी मेरा निवेदन करेगा कि दोस्तों, 1 रुपया दिया हुआ, आपका दिया हुआ पैसा, दी हुई सहायता मालिक सबको देखता है। वो मालिक आपकी इस सहायता को देख रहा है। इसलिए करण के इस परिवार में होश के जहां तक बिना एहसान के कोई आके एहसान करके देता है कि भाई लाख रुपए मैं दे रहा हूं, वो दिया हुआ पैसा किसी काम का नहीं, चुपचाप वो जाए और जाके ये कहे भाई करण कुमार के पिताजी हो गए, भाई ये 20,000 रुपए मेरी तरफ से इस करण की इसे खाने पीने में, इसे इलाज के काम में, यदि मेरे 20,000 रुपए मैं आपको देके जा रहा हूं, मैं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, तो निश्चित है वो दिया हुआ आपका पैसा जीवन पर्यंत आपके मन में बहुत सुकून रहेगा। आप भाई फिर कर देंगे, शादी विवाह में पैसा लगा देंगे और आंदोलनों में लगा देंगे और कामों में लगा देंगे, लेकिन वो 20,000 रुपए जीवन में आपके दिए हुए पैसे आपके मन में इस बात का सुकून रहेगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अभी भाई राजेश बैठा था, हम बैठे थे, एक बच्चा जो परीक्षा में सुसाइड कर दिया था, परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद में, वो दुखी इस बात का था कि मेरा 650 के आसपास स्कोर आएगा और मैं निश्चित ही डॉक्टर बनूंगा। धीरे धीरे लोगों में और विशेष तौर से दर्शन करने वाले लोगों में इतना धर्म भय व्यापित है कि लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि खाटू श्याम जी में ये धीरे धीरे कौन सी घटनाएं होने लगी। कभी कोई मार रहा है किसी को, कभी कोई मार रहा है, कोई ऐसे ऑफिस के सामने जाके धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन इस बात का देता है कि हमें जबरदस्ती रूप से कपड़े खोल के मारा गया, पीछे से पूरी पीठ उसकी जो ब्लेक होती है मार के डंडों से कर दी जाती है, किन्हीं के पैरों पे पूरे डंडों के निशान छोड़ दिए जाते हैं। कोई पुणे वाले जो रात को लोगों को पीटते हैं, कोई रिक्शे वाले के पीट आराम से बैठ गए। आज ये संगठन के लिए राजीव गांधी साहब हमें गाइड करेंगे किस प्रकार से हमारे मदन जी महिला। सबसे पहले तो आप जो लोग बैठे हैं यहाँ, वो ये नहीं समझे कि हम खाटू श्याम जी से आए, जैसे ताराचंद जी ने बोला है, तो आपसे ज़्यादा विल पावर में हम आपका साथ हैं। बिल्कुल प्रशासन के सामने आप ये नहीं समझे कि हम अकेले बैठे हुए हैं। जो ये दाम खड़े होते हैं तो इनके साथ भी मानो मैं भी खड़ा हूँ। दूसरा, प्रशासन की लड़ाई, जो धरना प्रदर्शन के साथ डॉक्यूमेंट की लड़ाई होती है, वो अपन साथ लड़ेंगे। और मैं खाटू श्याम जी का जो वीडियो देखता हूँ तो मुझे 12 महीने में ये लग रहा है कि वहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी मेरे जो यहाँ पत्रकार है दैनिक दर्शक वाले, मैं उनको भी रोज बोलता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ वहाँ के जो वीडियो फुटेज देखने के बाद में, और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, कहाँ होता है कि किसी का सीन फोटो में नहीं आया, अपराधी कौन था वो तो अलग बात है, एक सारे तथ्य सामने आ गए और वहाँ के आप दूसरा मोटिव कहता हूँ, जब आप यहाँ लोग आए हो तो फिर वहाँ खाने की क्या जरूरत है? भाई आप सीकर में आए हो यहाँ, तो फिर उस थाने की क्या जरूरत है? भाई वहाँ आप मानो कि वहाँ थाना अधिकारी क्या काम कर रहा है? आप मानो कि यहाँ की दिया कुमारी ने कहा कि हम इसको पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे सीकर जिले को। जब हमें सुरक्षित नहीं है यहाँ के, तो आने वाले रोज 1 लाख आदमी वो कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे आसपास के गाँव के हम खुद लोग सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ आप मानो कि प्रशासनिक वहाँ जीरो है, देव स्थान जहाँ है वहाँ प्रशासन 0 शून्य साबित होता जा रहा है। और आपकी जो लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई, इन्होंने कहा तो बिल्कुल इसमें रात को भी रुकना पड़ेगा। और सारे हम बिल्कुल आपके साथ यहाँ खड़े हैं। ये नहीं जैसे मैं यहाँ 2 मिनट दुकान चला गया, मैं आपकी एक आवाज़ में मोबाइल लेके जाऊँगा, मैं पहले आके मिलूंगा आपको प्रशासन के सामने। वो डॉक्यूमेंट्री मैं बताऊँ, अभी मेरे घर पे रिवॉल्वर लेके घुस गया था, मैं प्रशासन को FIR दर्ज कराने के लिए तिल्लोपुरा थाना ये किया, फिर मैं IG को लेटर डाला तो 23 दिन बाद मेरी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। जब मेरी 23 दिन में कर रहे हैं तो ये करण कुमार को कब पकड़ेंगे?
बात है। और अभी वो ये मानो उनको बाइक और या अभी उन पे आगे से मैंने जहाँ गाजर ढाप दी ने वो भाग रहे, तो प्रशासन यहाँ बिल्कुल आप देखिए घर बैठोगे काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। प्रशासनिक जीरो है। आप लोगों को बिल्कुल धरना प्रदर्शन में अधिकता से हम यहाँ साथ देंगे, ताराचंद जी का साथ है। मैं डॉक्यूमेंटली अभी आपको बता रहा हूँ, आईजी को सारी ड्राफ्टिंग यहाँ से मैं करके अभी रजिस्ट्रेड रेडी करवाएंगे। ये नहीं कि भाई ये आप मानो कि आज कितने दिन की घटना हो गई और प्रशासन वहाँ के तो मैं 2-3 फुटेज ऐसे देखे और वहाँ एक अधिकारी बैंक से तो अभियंता तो मेरे को वहाँ से धमकी दिलवा रहा है, वो सयाम रोड तोड़ रहा है, उसके बाद परमिशन नहीं है और वो ठेकेदार से धमकी दिलवा रहा है। तो खाटू श्याम जी की व्यवस्थाओं को देख के तो मुझे आपसे नहीं, और आप लोग वहाँ सहन कर रहे हैं सब लोग। आप लोगों को ये संघर्ष समिति ये करण कुमावत के साथ में जिंदा भी रखनी होगी आगे के लिए। ये नहीं कि करण कुमावत को कि तो उनको अपराधियों को पकड़ लिया, इस संघर्ष समिति को हमने खत्म कर दिया। कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए संघर्ष समिति को परमानेंट आपको बनाना होगा इस नाम से। आप ये वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए लड़ेंगे हम इस नाम को लेके। तो यहाँ हम आपका बिल्कुल पूर्णतः साथ देंगे और जहाँ तक आप ये मानो कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे ये धरना और तब तक चलेगा यहाँ। बिल्कुल भी बहुत गड़बड़ है। मार पिटाई भी कई बार हो जाए, दोस्त का माँ हो जाए, या कोई बात न ले हो जाए, कोई खून की लड़ाई के लिए हो जाए, कोई जाति की लड़ाई हो जाए, लेकिन वो तो एक साधारण सा यहाँ को कार्यकर्ता हो जो आपको परिवार को पेट पाल कर काम करता हो। वो न तो बड़ो कोई व्यापारी हो न बड़ो कोई वो नौकरी कर बड़ो, आज को छोटा सा काम करता हो, जिससे आपका 200-500 रुपये ले जा रहा आपका घर में खून पानी की व्यवस्था कर बड़ो व्यक्ति है जिन्हें बड़ी कोई रंजिश भी को नहीं है। यदि कोई रंजिश हुआ तो कोई के साथ मार पिटाई कर दी जाए, लेकिन बना बात पर अति निर्मम रूप से भी किसी की पिटाई करी सोच नहीं सका। देखो वीडियो नजर आ रहे हैं, वीडियो का माँ यहाँ लगा है कि भाई दरिंदा आता मैं कहूँ कोई नशा का माँ कोई आदमी कोई घटना घटित रहती तो खूब समय जबरदस्त गर्दन ऊँची ऊपर को नुका जब जिन्हें भी कदर पे मार रहा पूरा हाथ का 6 ब्रेकर भी कहीं पूरा हाथ जीवन पर वो काम कर बड़ो हाथ को नहीं हो वो पूरा पैरों और गर्दन को तोड़ दी हॉस्पिटल में जब दिलवाया वो बोल को नहीं सको। तो कहना चाहूँगा देखो पुलिस को काम होगा। देखो 26 तारीख की घटना है, आज 8 तारीख दिन 15 होगा। समाज का लोग और समाज का सर्व समाज का लोग तमाम जनप्रतिनिधि कोण द्वार से ले थाना तक है लोग बड़ो एक आंदोलन थे लोग बहुत शांति रूप से बढ़ेगा। व्यापार मंडल का लोग यहाँ का सागा थानादार और बढ़ेगा प्रशासन SDM तहसीलदार बढ़ेगा डिप्टी SP ने ये बात को ज्ञापन दियो कि भाई अब तक 26 तारीख से ले अब तक देख के कार्रवाई की कि नहीं गिरफ्तार करो। हालांकि प्रशासन और पुलिस का लोग ये बात का हमारे संघर्ष समिति का जगह लोग वहाँ से वार्ता करवा गया वहाँ ने ये बात के लिए आश्वस्त करो कि भाई बहुत जल्द में अब तक घटना होने के बाद में गिरफ्तार तो कुछ कर पाया, लेकिन हम और हमारे नजदीक पर है और आज तक गिरफ्तार आज सायंकाल या काल तक गिरफ्तार कर देंगे। स्वयं इस केस को IO को डिप्टी SP नहीं को CO CI चौबे साहब में हमारे धरना स्थल पर आया तो तमाम लोगों ने ये बात बोल कर मीडिया का लोगों के सामने की कि आज सायंकाल या काल तक जगह भी ये घटना ने घटित करी भाई हम दौरान में गिरफ्तार कर लेना मैं हमारे बहुत नजदीक। एक बड़ी बात है कि धरना पर बैठ पा के बाद में आश्वासन हुआ 15 दिन तक कानून व्यवस्था चरमराई है। अभी को कोई तो कुल पाए होगा थोड़ा और आगे मैं राजेश जी यूँ बात करूँ मैं भाई राड की बात की क्यों राड क्यों मार अपने लोग किससे चले गए राजेश ने और मैंने पहल की और उस परिवार को 2 लाख रुपए हमने स्वयं ने इस भाई ने भी दिया। मैंने कहा भाई 21,000 रुपये देना राजेश ने उन्होंने कहा भाई 21,000 रुपये साधारण का देते कोई बड़ा बिजनेस नहीं कोई रोड नहीं 11,000 रुपये मेरी हैसियत से लेके उन्होंने इस बरगद के पेड़ के न्याय की लड़ाई के लिए बस उससे मैंने तपस्या किया। मैंने स्वयं ने भी वहाँ 11,000 रुपये दिए, पुलिस के लोगों ने भी उसमें उस बच्चे के साथ 2 लाख रुपये उस बच्चे को उस न्याय की लड़ाई में हम लोगों ने उस परिवार को दिए। वो धीरे धीरे वो हमारी मुहिम आगे बढ़ी। इसलिए मैं समाज के लोगों से और समाज के सर्व समाज के लोगों से जरूर इस बात की कहना चाहूँगा बिना किसी औपचारिकता के इस न्याय की लड़ाई में इस परिवार की आपकी मदद भी करने और अंतिम में बात कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना आएंगे सुबह 500 धीरे 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 चलते 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 सायंकाल को 10 लोग बचेंगे। दोस्तों न्याय की लड़ाई को साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमारे ये साथी बैठे ये योद्धा बैठे हैं, मैं इन्हें छोटे साथियों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित इस बात के लिए करना चाहूँगा कि वाकई में मैं 3 दिल से का आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि कहाँ से मालिक ने आपको इतनी ताकत दी है, कहाँ से मालिक ने आपको इतनी ऊर्जा दी है कि आप उम्र में छोटे हैं
लेकिन इसे शानदार और जानदार इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए न जाने कितनी सारी परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां हैं। कई लोगों को डर लग रहा है, कई को न जाने क्या लग रहा है आने वाले समय में पंचायत राज की टिकट नहीं मिलेगी, मैं सरपंच बनूं कि नहीं बनूंगा, पंचायत समिति का मेंबर, जिला परिषद का मेंबर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे को इस न्याय की लड़ाई में किसी ने देख लिया तो मेरे टिकट कट जाएगी। न जाने कितनी सारी चीजें मैंने इसे 15 दिन के आपके इस आंदोलन में देखी है। अब जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल और आएंगे वो परसों आएंगे, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तू कहाँ जा रहा है, किसकी लड़ाई में पड़ रहा है, तेरे को क्या लेना, तेरा क्या लगता है करण कुमावत। लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा, करण कुमावत मेरा लगता तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि करण कुमावत की ये फोटो ये चित्र जब नजर आता है तो मेरा दिल इतना व्यतीत हो जाता है कि वाकई में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। स्लोगन यूं नहीं लिखा गया कि न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा, ये न्याय की लड़ाई का स्लोगन इसी के लिए रखा गया कि न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कोई नहीं लड़ता उसके न्याय की लड़ाई को। कोई सुनकर श्री कृष्ण ने कभी युद्ध लड़ा था ना, महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा श्री कृष्ण ने, वो अदर से शक्ति पीछे से उन्होंने इस युद्ध को लड़ा, अर्जुन को आगे रखा और सारा संकल्प श्री कृष्ण ने इस बात के लेकर कि भाई ये न्याय की लड़ाई उस समय महाभारत की लड़ाई थी। तो महाभारत की लड़ाई में जितने भी होता आज जैसे 45 के टेम्परेचर में से न्याय की लड़ाई को लड़ाई, मैं कह रहा हूँ कितनी सारी गंदगी, अगर अंबार के ढेर के नीचे आपको बैठना पड़ेगा, कितनी सारी परेशानियों को आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, लोग आप खरीदने के भी तैयार रहेंगे। हम थोड़ी सी दूर चले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में पुलिस वाले काय के बैठो, क्या काम आपका, रात में क्या करोगे, जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से। ये घटनाएं भी आपके सामने घटित होगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, डरना नहीं, मुश्किल दौर में वही लोग घटा करते हैं जिनके हौसले मजबूत हुआ करते हैं। और आप तो वो लोग हो जिन्होंने विपरीत परिस्थिति, गाँव ढाणी का व्यक्ति तो आप मानते हो कि टेम्परेचर का कैसा भी हो, विपरीत परिस्थितियां कैसा भी हो, पाताल सा प्राणी निकाल देता है किसान वर्ग का व्यक्ति। अब विशेष तौर से समाज के हमारे लोग कभी डरते नहीं, कभी रुकते नहीं, किसी बात को किसी प्रलोभन में नहीं आते। इसलिए न्याय की लड़ाई में हमारे संघर्ष समिति के योद्धा जिन लोगों का नाम उन्होंने आज की रात्रि ठहराव में तय किया है, यहाँ खाना भी मिलेगा, यहाँ सारी व्यवस्थाएं भी होगी, रात को बैठ के चर्चा भी होगी, रात को सांस्कृतिक सोपान भी होगी। आगे कल भाई की न्याय की लड़ाई को हम कैसे लड़ेंगे इस बात के लिए भी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ के लोगों से भी कहना चाहूँगा, अपना भाई राजेश और भाई शिवगान साड़ीवाल हम लोग भी तय करेंगे कि भाई एक दिन का धरना प्रदर्शन में जब संख्या की बारी आएगी तो हम तीनों व्यक्ति जाके लाएंगे। 200, 300, 400, 500 की संख्या की जरूरत होगी तो वो संख्या उस दिन हमारी होगी। हम लाएंगे उन लोगों को इस सामियाना के और आसपास के गाड़ियों तक एक लंबा थोड़ा आपको दबावड़ा हम यहाँ खड़ा कर देंगे। एक दिन सुदावास और हमारे गाँव के जो बच्चे के लगे गाँव के आसपास के लोग के लेंगे, एक दिन में राहु जी शिशु और बैठ के ढाई उसके आसपास के लोग के ले जाएंगे। अब भाई को कहेंगे कि भाई को गुलोपड़ा से किशोर ले गया तो थोड़ी दूर की काम पड़ता, तो बार बार दूर से लाना बड़ा मुश्किल हुआ करता। एक दिन भाई महिपाल को कहेंगे भाई तू तेरे संगठन के बच्चों को 200 बच्चों को कि इस न्याय की लड़ाई के लिए तू यहाँ लेके आए। इस न्याय की लड़ाई में हम सर्वपत्र लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे लड़ेंगे एक दिन आगे रुक के दौड़े, एक दिन आगे रुक के दौड़े, ऐसे कतई नहीं हम करेंगे। और निश्चित ही हम आपको आश्वासन देकर यहाँ से कह रहे हैं मंच के माध्यम से, कतई आपको परेशान नहीं होने देंगे, कतई आपको पुलिस से परेशान नहीं करने देंगे। यदि किसी के सच और सुबह इस बात का रहे कि आपको कुछ खदेड़ देगा तो आपको खदेड़ने से पहले ये पीठ ऐसी पीठ है, इस पर 1000 लाठियां पड़ेंगी तो ये पीठ पहले 1000 लाठियां खाने देंगे, आपको एक भी लाठी नहीं खाने देंगे। क्योंकि आप हमारे मेहमान दूर से चल के आए हो, दूर दूर से कांपते रामगढ़ और उस अंचल से लोग चल के आए हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके यहाँ सांसद बने, आपके परिवार के हम मुखिया बने, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। वो सारी चीजें मैं और हमारे साथी जो है लोकल के लोग हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, देखो मालिक ने आपको एक पुनित काम के लिए और वहाँ के ने वार्ता की, मैं अब तक इसे घटना ने वो कहाँ तक शुरू की, किन किन को गिरफ्तार किया, किनको नहीं गिरफ्तार किया, क्या अब तक उन्होंने कार्रवाई की, उस कार्रवाई के बारे में संघर्ष समिति से वार्ता की। मजबूरन संघर्ष समिति के लोग और आसपास के लोग और परिवार के लोग और सर्व समाज के लोग सीकर के कोर्ट के सामने जो हमारा ये जिला कलेक्टर का हेडक्वार्टर है उसके सामने धरने पे आके बैठे हैं। इसी में आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहूँगा,
समय रहते हुए करण के हमलावरों को गिरफ्तार करें। मजबूरन ये लोग यहाँ बैठे भी हैं, बैठे भी रहेंगे, आमरण अनशन भी कर देंगे। जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये साथी यहाँ से नहीं जाएंगे। और समय रहते हुए यदि वो कार्रवाई कर लें तो ठीक है, अन्यथा समय के साथ साथ हमारी संघर्ष समिति पर पुनर्विचार इस बात के लिए करेंगे, चाहे हमें सीकर शहर को बंद करना पड़े, चाहे खाटू श्याम जी के बाजार को बंद करना पड़े, लेकिन जब तक करण भाई को न्याय नहीं मिलेंगे, उस भाई के हत्यारों को जब तक जो हमलावर हैं उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारी ये संघर्ष समिति और सर्व समाज के लोग जब ये कोर्ट के सामने इसे शामियाना के नीचे 45 के टेम्परेचर के में ये साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे बरसात है चाहे कैसा भी मौसम हो, जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक यहाँ हमसे जाएंगे नहीं। न्याय की इस लड़ाई को हम जीत के जाएंगे और भाई को न्याय दिला के हम यहाँ से जाएंगे। भारत माता की जय। करण कुमार को न्याय दो, करण को न्याय दो। भारत संसद फाइल हमेशा 36 कौम के लिए हमेशा ये जो कोर्ट का जो ये कैंपस है, भाई करण कुमार को न्याय दो, न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? ठीक है, वास्ते संपर्क के लिए आया ना कि क्या साथी हमें तो पत्रकार जी सारा जो काम कर रहे हैं कोई भी छोटे बोले थे 5 मिनट देना है चले बैठो मैं आऊँ 5 मिनट में मेरे आपको पूरा संसाधन ले रहा है, मारो इंटरव्यू करो बैठे और भी नहीं दिखाया लगे कुछ 30 से 35 हज़ार व्यूज है, लोग कमेंट करी जोरदार। मां मानो कि खाटू लोकल है ना वो आटा भी वीडियो से मारे थे 80% लोकल आदमी जुड़गा केवल आटा वीडियो के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज भी हमारी आवाज़ बुलंद करने पधारा संघर्ष समिति का आभारी है।